अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अतीक हुरैरी और आप देख रहे हैं मेरा वाईटी चैनल आई एम हंटर। तो हाजिर है आज एक नई वीडियो और एक नई ईयरगन के साथ जो कि है स्नो पीक का M60। इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो हमने बनाई है, तो चले देखते हैं कि हमको इसके बॉक्स में क्या मिलता है। इस कंपनी का स्नो पीक M60 जो कि है चाइना का FX इम्पैक्ट। पहले आपको सबसे पहले जो डब्बे में मिलेगा वो इसका है मैनुअल। क्योंकि गन को यूज करने से पहले आपको इसका मैनुअल रीड करना पड़ेगा कि मतलब इस गन को किस तरह यूज करना है। बगैर मैनुअल के अगर आप इसको यूज करेंगे और कोई थोड़ी सी गलती भी बहुत बड़े नुकसान का बायस बन सकती है। तो सबसे पहले इसके साथ आता है मैनुअल। उसके बाद बॉक्स में जो है एक ये शॉपर मिलता है हमें। इस शॉपर में एक टूल है जो कि है गेज खोलने के लिए, जो आप इससे रेगुलेट गेज खोल सकते हैं। दूसरा इसके साथ मिलेगा आपको फिल प्रोप, ये वाला हवा भरने के लिए। और उसके अलावा आपको मिलेंगे कुछ थोड़े बहुत ओरिंग और 2 mm की एल की। और इसके डब्बे में हमको एक मिलेगा स्नो पीक का मैगजीन जो कि है 20 राउंड वाला यानी 20 पैलेट वाला। ये मैगजीन आपको मिलेगा। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बनाया है, एल्यूमिनियम का बनाया हुआ ये मैगजीन है। और अब हम देखते हैं गन को। तो ये है स्नो पीक का M60। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत डिजाइन, बिल्कुल FX इम्पैक्ट की तरह बनाया हुआ है। इसकी अगर आप सफाई की बात कर ले तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। ये है इसका रेगुलेट गेज और ये जो है इसका ट्रिगर। इसके अलावा इसका जो ये है ईयर सिलेंडर जो कि लाइनर डिजाइन में है, इसके साथ एक बोतल वाला भी आता है। और ये इसका है बैरल, ये फुल श्राउड भी है और साथ में इसके साथ डिटेचेबल सप्रेसर भी लगाया हुआ है, यानी इस सप्रेसर को आप हिस्सों में तकसीम करके छोटा बड़ा कर सकते हैं। फिलहाल इस गन में प्रेशर नहीं है, हवा नहीं है। इंशाल्लाह उसको हम फिर से भरवा के आपके सामने चेक करेंगे। इसकी एक्यूरेसी भी इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे 50 पे 100 पे। तो माशाल्लाह डिजाइन वाइज आप इसको देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत। ये इसका कॉकी सिस्टम है बिल्कुल FX की तरह। ये इसका सेफ्टी सिस्टम है। ये जो पिस्टल ग्रिप है ये भी बहुत जबरदस्त है। बट पैड ये है इसका है चेक पीस। और इसका जो डवरेल है वो है 21.2 mm का। इस पे आप बड़े वाले माउंट लगा सकते हैं। इसके साथ इसी नीचे दिया हुआ है पिकेटिनी रेल, इससे आप बाईपॉड भी लगा सकते हैं। इसको हम वजन करते हैं। तो यह है 3.2 यानी 3200 ग्राम का, 3200 ग्राम। तीन 3200 या 3100 इसके दरमियान लगभग है। तो ये था एयरगन M60 स्नो पीक का, इसकी थोड़ी बहुत अनबॉक्सिंग। अब इंशाल्लाह इसके बारे में मजीद पढ़ते हैं, मजीद हम आपसे डिस्कस करते हैं। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं स्नो पीक M60 पर। ये 8वीं कंपनी का स्नो पीक M60 सीरीज है, जिसको चाइना का FX इम्पैक्ट भी कहा जाता है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत ईयरगन बनाया है। अगर आप इस ईयरगन के डिजाइन को देखें तो डिजाइन वाइज ये जितने भी ईयरगन है इस कंपनी के उससे बहुत ही अलहदा है और बहुत ही अनोखा है। डिजाइन वाइज माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। और दूसरी बात यह कि इसमें जो चेंज किए हुए हैं, इसमें जो चेंजेस हैं और ईयरगन के साथ वो बहुत मुख्तलिफ है। पहले हम इस कंपनी के जो ईयरगन थे उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसके जो मशहूर ईयरगन है इस कंपनी के जो P सीरीज के नाम से जाने जाते हैं, P15, P10, P35। उसके अलावा इस कंपनी के जो M सीरीज है उसमें M16, M16A, M22, M25, M30, M40, M50 और लास्ट में इसने जो रिलीज किया है स्नो पीक M60 के नाम से वो है M60। ये आपके सामने है।
तो चलो पढ़ते हैं पहले इसकी जो ओ सीरीज है उसके और इसके दरमियान में फ़र्क क्या है। तो पहले हम उसको जांचते हैं। तो अगर आप स्क्रीन पे देखें, इसके जो मॉडल है P15, उसका जो टोटली बैरल लेंथ है वो है 450 mm का, और उसके साथ जो 3 कैलिबर में मैगजीन आते हैं, एक 11 शॉट का, 9 शॉट का और 8 शॉट का। यानी अगर आप 0.77 में ले तो आपको मैगजीन मिलेगा 11 का, 0.22 में 9 शॉट का और 0.25 में आपको मैगजीन मिलेगा 8 शॉट का। इसके अलावा इसका जो पावर की हम बात करें FPS के हवाले से, जो कंपनी का जो क्लेम है कि ये 177 में 1000 और 0.22 में 900 और 0.28 में 800 FPS देता है। इसके अलावा अगर आप रेगुलेटर की बात करें तो ये रेगुलेट एयर गन है। इसके बाद इसका मैक्सिमम प्रेशर वो है 25 MPa। स्टॉक इसका है यूरोपियन बीच का, और इसका डायमेंशन जो है वो है 675 mm, यानी इसका जो लेंथ बनता है वो है 675 mm। वेट P15 का है 2.0 kg, और जो इसकी एयर कैपेसिटी सिलेंडर है वो है 265 cc। इसके बाद है P10 का जो बैरल है वो है 472 mm। इसका जो मैगजीन है 12 शॉट का, 10 का और 9 का। 0.22 में है इसका मैगजीन 10 शॉट का। और पावर यानी FPS के हवाले से कंपनी का वही क्लेम है कि मतलब ये 0.7177 में 1000 देगा, 0.22 में 900 देगा और 0.25 में ये आपको FPS देगा 800। इसके अलावा ये भी रेगुलेटेड एयर गन है, और मैक्सिमम प्रेशर इसका है 25 MPa, और स्टॉक इसका भी यूरोपियन बीज है। और डायमेंशन यानी इसका जो टोटली लेंथ बनता है वो है 740 mm, और वजन के हिसाब से इसका जो वेट है वो है 3.75 kg। इसके अलावा इसकी जो एयर कैपेसिटी सिलेंडर है वो है 350 cc। इसके अलावा इस कंपनी का जो P35 सीरीज है उसका जो टोटली लेंथ है बैरल का वो है 450 mm। जो टोटली शॉट देता है इसके साथ 2.22 में जो मैगजीन है वो है 9 शॉट का, यानी 9 पेलेट का। इसके अलावा FPS के हवाले से वही सेम कंपनी का दावा है कि 1000, 900 और 800। रेगुलेट एयर गन है यस, और इसका जो मैक्सिमम प्रेशर है वो है 25। स्टॉक इसका है सिंथेटिक में, और इसका जो टोटली लेंथ है वो है 687 यानी 687 mm का। वेट इसका है 2.4 kg, और इसका जो सिलेंडर सीसी है यानी सिलेंडर एयर कैपेसिटी जो है इसका 265 cc है। तो P15 का और P35 का जो एयर सिलेंडर कैपेसिटी है वो है 265, और जो P10 का है उसका है 350 cc। इसके बाद कंपनी ने जो मुतारफ कराया M16 और M16A, ये लॉन्ग रेंज के लिए बनाए गए ये राइफल थे जो कि स्नाइपर डिजाइन में है। M16 इसका टोटली बैरल लेंथ है 660 mm। इसके साथ जो मैगजीन आते हैं 12, 10 और 9। 0.22 में आपको 10 शॉट का मैगजीन मिलेगा। इसका जो फुली पावर है FPS के हवाले से तो आपको 1000 0.77 में, और 22 में आपको देगा 900, 0.25 में आपको देगा 800। और रेगुलेट एयर गन है, मैक्सिमम प्रेशर इसका वही 25 MPa। स्टॉक इसका है जर्मन बीच का, और डायमेंशन यानी इसकी टोटली लेंथ 960 mm। वेट इसका है 3.0 kg, और इसका जो एयर कैपेसिटी सिलेंडर है वो है 210 cc का। इसी तरह फिर कंपनी ने बनाया M16A जो कि बॉटल वर्जन के साथ है। उसका जो लेंथ है बैरल का वही 460 mm का है, और उसके बाद उसकी जो मैगजीन कैपेसिटी है वही 10 शॉट का। FPS के हवाले से वो आपको 0.22 में देगा 900 शॉट। रेगुलेट है, हाँ यस वो रेगुलेट एयर गन है। मैक्सिमम प्रेशर उसका 25 MPa है। स्टॉक उसका भी जर्मन बीच में है। डायमेंशन उसका भी है 960 mm, और वेट उसका है 3.1 kg। और सिलेंडर यानी इसका एयर कैपेसिटी सिलेंडर जो है वो 350। इसके बाद जो दो और एयर गन है वो है M22 और M25। अगर हम बैरल लेंथ की बात करें M22 का, वो भी लॉन्ग रेंज के लिए स्नाइपर डिजाइन में बनाया गया है। उसका टोटली बैरल लेंथ है 550 mm, और उसके साथ जो मैगजीन आता है 12, 10 और 9 का। FPS के हवाले से वही 1000, 900 और 800। रेगुलेट एयर गन है 25 MPa तक आप इसको मैक्सिमम प्रेशर दे सकते हैं। स्टॉक इसका है यूरोपियन बीच में। डायमेंशन इसका है 1240 mm, यानी इसकी जो लंबाई है वो 1240 mm है। वेट इसका है 3.7 kg, और इसकी एयर कैपेसिटी जो सिलेंडर है वो है 250 cc। इसके बाद इसने जो गन मुतारफ करा है M25, इसका भी बैरल लेंथ है 550 mm। शॉट इसके साथ जो मैगजीन आते हैं 12, 10 और 9 का। इसके अलावा इसका जो FPS है वही 1000, 1000, 1000, यानी अगर इसको कंपनी क्लेम करती है कि आपको 0.177 में 1000 FPS देगा, 0.22 में 1000 FPS देगा, और
0.25 में भी आपको 1000 FPS देगा। इसके अलावा ये रेगुलेट एयर गन है, 25 MPa तक मैक्स प्रेशर आप दे सकते हैं। इसका जो स्टॉक है वो सिंथेटिक में है और डायमेंशन के हवाले से ये है 1230 का। वेट इसका है 3.8 kg और इसकी जो एयर कैपेसिटी है वो है 245 cc यानी 245 cc। इसके बाद कंपनी ने एक और गन मुतारिफ कराई जो कि है M30 के नाम से, M30A, M30B, M30C। इन तीनों के जो बैरल है वो 615 के हैं। तो हम बात करते हैं M30B की। इसका जो बैरल लेंथ है 615 और इसकी जो शॉट काउंट है वो है 10 और इसका जो FPS है 950, 850, 750 यानी 0.177 में आपको 950 देगा, 0.22 में 850 और 0.75 में आपको देगा 750 और 0.25 में आपको देगा 750। रेगुलेट एयर गन है, 25 MPa तक आप इसको भी मैक्स प्रेशर दे सकते हैं। स्टॉक इसका है जर्मन बीच में और इसका डायमेंशन है 1160 वेट इसका है 3.0 kg। इसकी एयर कैपेसिटी है 270 cc। इसके बाद इस कंपनी का जो M30C है जिसमें थोड़ी बहुत इसने चेंज किया हुआ है इसके बट में और वो बीच में था जर्मन बीच में, ये है सिंथेटिक में। इसका भी बैरल लेंथ है 615 और ये 12 से 10 शॉट और 9 शॉट के मशीन इसके साथ आते हैं। इसके अलावा 950 FPS, 850 FPS, 750 FPS, वही FPS के हवाले से वही सेम क्लेम है कंपनी का। इसके अलावा रेगुलेट एयर गन है, 25 MPa, इसका भी मैक्स प्रेशर है और इसका जो बट है वो है सिंथेटिक में। इसकी जो टोटली डायमेंशन है वो 1180 और इसका जो टोटली वेट है वो है 2.8 kg और इसकी एयर कैपेसिटी सिलेंडर जो एयर कैपेसिटी है वो है 270 cc। तो ये कंपनी के वो ईयर गन थे जो कि पी सीरीज से और एम सीरीज के नाम से जाने जाते हैं और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छे ईयर गन है। लेकिन कंपनी ने जो लास्ट में गन मुतारिफ करवाया है स्नो पीक M60 के नाम से, आप इसको देख सकते हैं, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत ईयर गन। इस ईयर गन के कुछ खास बात है, कुछ खास पॉइंट्स है इस ईयर गन में, क्योंकि जो भी बंदा ईयर गन लेता है उसके कुछ मकासद होते हैं कि मैं इससे कुछ अच्छा सा हंट कर लूं, ये मुझे मतलब लॉन्ग रेंज पे शॉट दे और ये मुझे लॉन्ग रेंज पे एक्यूरेसी दे, तो और ये मुझे कम से कम 70 से 75 शॉट काउंट दे। तो इसी मकसद के लिए हर कोई ईयर गन लेता है। तो इसी बातों को इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए कंपनी ने जो सीरीज बनाया है स्नो पीक M60 के नाम से, जो नए ईयर गन बनाया है, ये है आप लोगों के सामने माशाल्लाह जबरदस्त ईयर गन। अच्छा, इस ईयर गन की जो मेन खूबी है, अच्छा तो इसकी खास बात कि इसका जो सिलेंडर है, एयर सिलेंडर, ये भी रिमूवेबल है यानी आप इसको चेंज करवा सकते हैं किसी और सिलेंडर से। ये है 205 सीसी एयर सिलेंडर, कैपेसिटी इसके है 205 सीसी। टोटल सिलेंडर है 305 लेकिन आप इसमें हवा की जो कैपेसिटी है वो है 205 सीसी। आप इसको रिमूव करके इसके बदले में आप इसके 350 सीसी बॉटल भी लगा सकते हैं। ये हमने इसके सिलेंडर को रिमूव किया और इस जगह पे आप 350 सीसी का जो एयर कैपेसिटी सिलेंडर है बॉटल की शक्ल में वो भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा ये है इसका रेगुलेट प्रेशर को आप चेंज करवा सकते हैं 150 से लेके 130 तक और आप इसको सेट कर ले तो रिजल्ट में बहुत अच्छा होगा। ये है इसका रेगुलेट प्रेशर, कम या ज्यादा कर सकते हैं आप यहाँ से। कम से कम ये 2 से 3 ml की के साथ आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसका जो बैरल है वो फुल श्राउड भी है और उसके साथ जो सप्रेसर दिया हुआ है वो डिटेचेबल सप्रेसर है, यानी आप इसको पीसों में तकसीम कर सकते हैं या आप अपने सप्रेसर को छोटा या बड़ा करवा सकते हैं। यह है सप्रेसर, यह है इसका फुल श्राउड। इस सप्रेसर को हम अगर यहां से खोल ले, इसकी अगर हम 2 पीस और खोल ले,
ये हुआ छोटा। अगर मैं बगैर शराउट के इसको लगा लूं, इसका सप्रेसर कोल 5 पीस में अवेलेबल है। अगर आप इसको 3 पीस करके लगा सकते हैं, 5 पीस करके लगा सकते हैं और 4 पीसों में तकसीम करके भी लगा सकते हैं, यानी छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसका हैमर स्प्रिंग को अगर आप एडजस्ट करें तो आपने ये नट इसको खुलवाना होगा एल की से। इस बट प्लेट को उतार के आप यहां से इसके जो स्प्रिंग एडजस्टमेंट है वो करवा सकते हैं। अपने ईयर गन के एफपीएस को कम या ज्यादा करवा सकते हैं। अगर आपने बैरल उतरवानी है तो आप ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जो 8 स्क्रू लगे हैं इसको खुलवा के इसको यहां से हटा के इसका बैरल भी आप रिमूव कर सकते हैं। और आप फिर मुस्तकबिल में अगर आप इस पे एफएक्स इम्पैक्ट का बैरल लगा ले और उसके साथ बोतल लगा ले तो ये फायदा इसमें है कि आप अपने इस बैरल को भी चेंज करवा सकते हैं और बोतल को भी। इसके अलावा अगर आप इसको देखें तो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त इसका जो रेगुलेटर प्रेशर है साइड पे दिया हुआ है। इसका जो ट्रिगर है ये भी बहुत जबरदस्त है। आप 1 पाउंड से 6 पाउंड तक इसको मतलब एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो सेफ्टी है और ईयरगन में जो सेफ्टी आती थी वो मतलब ट्रिगर में होती थी, इसका जो सेफ्टी है इसको बिल्कुल एफएस की तरह यहाँ पे बनाया हुआ है। अच्छा, कंपनी का जो क्लेम है इस ईयरगन के बारे में कि ये ईयरगन आपको 900 एफपीएस देगा 18 ग्रेन पे। लेकिन इसको मैंने चेक किया इससे पहले, अगर आप इसको रेगुलेट को 150 पे रखते हैं तो ये आपको देगा कंसिस्टेंट शॉट 850 से 860 तक जिसका एफपीएस होगा। कंसिस्टेंट शॉट होंगे वो होंगे 35। अगर आप इसके रेगुलेट को 150 पे रखते हैं तो ये ईयरगन आपको 35 शॉट कंसिस्टेंट देगा। इसके अलावा उसके जो बाकी शॉट है 50 तक वो अलहदा अलहदा कम मतलब आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे 820 तक ये एफपीएस दे तो फिर आपको चाहिए कि आप इसके रेगुलेट को 130 पे रख के, ये है इसका रेगुलेट और इस टैंकी को खोल के बल्कि बैरल और टैंकी के दरमियान में ये इसका रेगुलेट एडजस्टमेंट है, इसको आप कर सकते हैं। तो यहां से आप इसको 130 पे करके तो फिर ये आपको 50 मैक्सिमम पर फिल पे 50 शॉट देगा 820 एफपीएस के साथ। कंसिस्टेंट शॉट 50 शॉट आपको देगा। लेकिन अगर आप अपने शॉट को बढ़ाए और अपने एफपीएस को बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आपने रेगुलेट को मतलब एडजस्ट करना होगा। लेकिन उससे आपके जो कंसिस्टेंट शॉट है वो 50 के बजाय 35 आएंगे। तो मेरा तो मशवरा है कि इसको 820 पर रखे, रेगुलेट को 130 पर रखे ताकि आपको 50 शॉट 820 जो एफपीएस है बहुत ही हाई प्रेशर है, ये भी एफपीएस है। और दूसरी बात ये फिर अगर आप 18 ग्रेन पे एफपीएस 880 या 900 से बढ़ाए तो फिर उसे तो आप 50 या 60 तक हंट कर सकते हैं बहुत इजीली। लेकिन जब आपका टारगेट 90 और 100 से ऊपर हो तो फिर वहां पे जो पैलेट है वो मतलब मूव करता है। तो इसी वजह से 18 ग्रेन के लिए अगर बैरल उसका एफएक्स का नहीं हो तो फिर आपको चाहिए कि आप अपने एफपीएस को 800 से 820 840 860 तक महदूद रखें। लेकिन आप अगर इस ईयर गन को इस लाइनर सिलेंडर के साथ रखें तो फिर आपको चाहिए कि आप इसको 130 पे रखें। ये आपको 130 पे कम से कम 50 शॉट 820 एफपीएस के साथ अगर आप इसके क्या है रेगुलेटर को 130 पे रखें तो ये आपको 820 एफपीएस के साथ कम से कम 50 शॉट देगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरा एफपीएस 820 से ज्यादा हो तो फिर ये आपको 35 शॉट देगा और बाकी जो शॉट है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाएंगे। तो ये थी हमारे आज की वीडियो M60 के बारे में। और हमने आपको ये भी बताया कि मतलब अब अगर हम इसको दूसरे ईयरगन के साथ कंपेयर करें, P15 के साथ, P10 के साथ, P35 के साथ या M16 M22 M25 M30 M14 50 उसके साथ अगर हम कंपेयर करें तो इसका जो बैरल लेंथ है वो है 24 इंच का यानी 610 mm का। एक तो ये इसको ये
एडवांटेज हासिल है इस ईयरगन को। दूसरी जो अहम बात है वो ये कि आप इसकी सिलेंडर को रिमूव करके तब्दील करवा सकते हैं। इसे ये छोटा है इसे बड़ा करवा सकते हैं। ये लाइन वर्जन है, इसको आप बोतल वर्जन भी लगा सकते हैं। इसके अलावा ये जो डिटेचेबल इसका सप्रेसर है ये 5 हिस्सों में तकसीम है। इसको रिमूव करके आप 2 या 3 हिस्से भी लगा सकते हैं। आपका गन का साइज लेंथ के हवाले से और भी छोटा हो जाता है। और दूसरी जो अहम बात इसमें है, इसका जो लीवर है बिल्कुल एम्पेक्ट की तरह, इसको आप डिकॉक भी कर सकते हैं। इस तरह सेफ्टी भी एफिस की तरह दिया हुआ है। तो बाकी एयरगन के साथ इसका जो डिफरेंट है, सबसे पहले तो इसका डिजाइन, इसका जो डिजाइन कंपनी ने डिजाइन किया है माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही जबरदस्त। तो ये था हमारी आज की वीडियो जो हमने आपके सामने पेश की स्नो पीक का M60। तो ये थी हमारी आज की वीडियो M60 के बारे में। हमने तफसील से कुछ ना कुछ इसके बारे में बताया। इसकी जो और सीरीज थी वो भी आपके सामने पेश किए कि इसके जो P सीरीज था और M सीरीज था, लास्ट में कंपनी का ये आया है। तो इंशाल्लाह इसके बाद हम इसकी एक्यूरेसी चेक करेंगे 50 पे, 80 पे, 100 पे। तो दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे, दोस्तों के साथ शेयर करे। तो इंशाल्लाह इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो जो कि हंटिंग के हवाले से हो या एयरगन के हवाले से हो, इंशाल्लाह हम आपके पास हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।